अब दूसरी स्टोरी, महिला पहलवानों के आंदोलन से लेकर देश की राजनीति तक जिस मामले ने पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, उसमें अब बड़ा कानूनी मोड़ आ गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व WFI अध्यक्ष और 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया। लेकिन क्या अदालत के इस फैसले के बाद ये विवाद खत्म हो जाएगा? क्या पहलवान अब अपनी लड़ाई रोक देंगे? क्या बृजभूषण की राजनीति में वापसी होगी? आइए पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। उनके साथ इस मामले में आरोपी बनाए गए विनोद तोमर को भी अदालत ने राहत दे दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब पिछले 3 वर्षों से यह मामला खेल, राजनीति और महिला सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों का केंद्र बना हुआ था। फैसले से पहले बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने साफ ये कहा कि वो मानेंगे जो अदालत कहेगी, क्योंकि फैसला अदालत के हाथ में है। अदालत का फैसला आने के बाद उन्होंने कहा कि पहले दिन से खुद को निर्दोष बताया था और आज अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया। यहां तक कहा कि अगर आरोप साबित हो जाते तो वो खुद फांसी पर चढ़ने को भी तैयार थे। ये बात दोहराई। देखिए, मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं था। देश के कई नामी महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ने उनका यौन शोषण किया और इस आंदोलन को देश भर में समर्थन भी मिला। विपक्षी दल भी खुलकर पहलवान के साथ खड़े हुए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने आंदोलन का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। और इसी विवाद का असर बृजभूषण की राजनीति पर भी पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें कैसरगंज से टिकट नहीं दिया। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि क्षेत्र में बृजभूषण का प्रभाव बरकरार रहा और करण भूषण सिंह चुनाव जीतकर सांसद बन गए। अब अदालत से बरी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह की सक्रिय राजनीति में वापसी होगी? क्या बीजेपी भविष्य में उन्हें फिर से चुनाव लड़ाएगी? और क्या वो एक बार फिर भारतीय कुश्ती महासंघ में किसी भूमिका में भी दिखाई देंगे? इन सवालों का जवाब हालांकि आने वाले समय में मिलेगा। अभी तो बस बाइज्जत बरी हुए हैं। हालांकि अदालत का ये फैसला आने के बाद विवाद खत्म होता दिख नहीं रहा। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने साफ कहा कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिला पहलवानों को FIR दर्ज कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उनके अनुसार कई लड़कियां डर के कारण पीछे हट गईं, लेकिन कुछ पहलवान आखिर तक अदालत में डटी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे मामले में सिस्टम और सरकार ने बृजभूषण को बचाने की पूरी कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की जाएगी और उनकी कानूनी लड़ाई खत्म नहीं होती है, वो आगे भी जारी रहेगी। और दूसरी तरफ बृजभूषण के बेटे और कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने अदालत के फैसले को सत्य की जीत बताया। उन्होंने कांग्रेस और विशेष रूप से प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने बिना अदालत के फैसले का इंतजार किए उनके पिता को दोषी ठहराया, क्या अब वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? उन्होंने याद दिलाया कि जंतर मंतर पर उनके पिता के खिलाफ कड़े राजनीतिक बयान दिए गए थे और अब वही लोग अदालत के फैसले पर क्या रुख अपनाएंगे, देखने वाली बात होगी। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी इस मामले पर बयान आया। उन्होंने इस पूरे विवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक तरफ सरकार युवा पीढ़ी, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता के साथ खड़ी दिखाई देती है। कांग्रेस का साफ कहना था कि ये कथनी और करनी के बीच में विरोधाभास है जो नजर आने लगा। अब ये मामला केवल अदालत के फैसले का नहीं रह गया। एक तरफ अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर देखिए अपना फैसला सुनाया, वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता महिला पहलवान इस फैसले को चुनौती देने की आगे तैयारी में है। यानी कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या किसी आरोपी को अदालत के अंतिम फैसले से पहले देखिए सार्वजनिक रूप से दोषी मान लेना सही है? क्या राजनीतिक दलों को ऐसे मामलों पर बयान देते समय ज्यादा संयम नहीं बरतना चाहिए? और अगर ऊपरी अदालत में फैसला बदलता है तो क्या राजनीतिक बहस फिर उसी मोड़ पर लौट जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले में जो सामने आया, बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी कानूनी राहत जरूर दी, लेकिन ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि महिला पहलवान कब अपील दायर करती हैं। उच्च अदालत इस मामले को किस नजरिए से देखती है और आने वाले समय में इस फैसले का असर भारतीय राजनीति और कुश्ती की दुनिया पर कितना पड़ता है।